आज हम एक नए टॉपिक को टच करना चाह रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। ये टॉपिक ज्योग्राफी के रिलेटेड है। तो ये टॉपिक बहुत सी क्लासेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। पर्टिकुलरली अगर हम देखें जो हमारा 11th का क्लास है उनका एक जो दूसरी बुक है एनसीईआरटी की, उसका ये पहला ही टॉपिक है। 9th के लिए इम्पॉर्टेंट है और 6th 7th के लिए इम्पॉर्टेंट है और इवन कि लोअर क्लास के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज जो ये टॉपिक है इंडिया के रिलेटेड है। पर्टिकुलरली हम बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि इंडिया कहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम ग्लोब देखें, ग्लोब को आपको पता है कि ग्लोब के बीच में एक लाइन जाती है जिसको बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर ग्लोब को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जिसको जो ऊपर के साइड जिसको नॉर्थ साइड में होता है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं और जो साउथ के साइड में होता है उसको साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो पहले ही हम बोलते हैं कि इंडिया कहाँ पे है, हम बोलते हैं इंडिया नार्दर्न में। चलो अब तो हमने मान लिया कि नॉर्थ में। क्यों? वो कैसे हमें पता चलता है? जब हम इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट बोलते हैं, हम बोलते हैं कि अगर हम लैंड का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखें तो इंडिया का जो लैंड का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। क्योंकि जो हमारे डिग्री के साथ एन लिखा हुआ होता है वो हमें इंडिकेट करता है कि नॉर्थ कहाँ तक है। ये हमें 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, जैसे कि हम बोलते हैं कन्याकुमारी से लेकर सचिन ग्लेशियर तक। इसका यहाँ पे हमें पहला चीज़ जो समझ आया कि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। पहला क्लियर तो हो गया क्योंकि साउथ में तो है ही नहीं, साउदर्न हेमिस्फीयर में ही नहीं, इक्वेटर के साउथ की साइड है ही नहीं। ये अगर हैं तो नॉर्थ की साइड में। अब जो हमारा दूसरा चीज़ हमें देखना है, क्योंकि हम एक और लाइन हम इमेजिनरी लाइन डालते हैं जिससे हम बोलते हैं कि अब ये ईस्ट में है या वेस्ट में। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है किस साइड में, क्योंकि हमारा जो ग्रीनविच है जिसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी कहा जाता है, हाँ, वो हमारा जो है ग्रीनविच जो इसके ये ईस्ट साइड उसके ग्रीनविच के ईस्ट साइड में या वेस्ट साइड में। क्योंकि अगर हम डाटा देखें तो ये हमें बोलता है कि जो हमारा इंडिया है वो 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट तक है। तो इससे क्या हमें पता चला कि यार ये तो ईस्ट में है। कहाँ है? इंडिया वेस्ट में नहीं हो सकता। कहाँ पे? ईस्ट में। अब हमें दोनों डाटा मिले ईस्ट और वेस्ट का, तो यहाँ पे हमें क्लियर हो गया कि इंडिया जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। अब हम आगे चलते हैं कि हम देखते हैं कि हमें कुछ इमेजिनरी लाइनें हैं, जैसे कि हमारा जो आता है इक्वेटर के बाद अगर हम नॉर्थ के 23 डिग्री हाफ पे जाए तो हमें आता है वहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर हम अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो ये इंडिया के बीच में जाता है। ये इंडिया को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। कौन से? इंडिया के दो हिस्सों, एक तो नॉर्थ दूसरा साउथ डिवाइड करता है। एक तो इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन और दूसरा आता है टेम्परेट जोन। दो जोन जाते हैं यहाँ पे। इसके बाद अगर हम देखें तो अगर इंडिया की मतलब लोकेशन देखें तो इंडिया कहाँ पे है? इंडिया के एक साइड में है बे ऑफ बंगाल और दूसरे साइड में है अरबियन सी, और जो नीचे अगर हम ईस्ट की बात करें, ईस्ट की साइड में है बे ऑफ बंगाल। अगर वेस्ट इंडिया के वेस्ट में जाए, कहाँ पे जाए? इंडिया के वेस्ट में जाए तो इंडिया के वेस्ट में है अरबियन सी। अगर हम इंडिया के साउथ में जाए तो एक और है, वहाँ पे है कौन है? इंडियन ओशन। ये तीन समंदर है। जो इंडियन ओशन तो बड़ा, आपको पता ही, थर्ड लार्जेस्ट ओशन है। तो ये तीन इंडिया को बॉर्डर करते हैं, मतलब वाटर वे। अगर हम हिमालय की बात करें तो वो नॉर्थ की साइड में आता है, वो नॉर्थ से इसको गार्ड करता है। इंडिया यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट्स पे ख़त्म नहीं होता। अगर हम इसका देखें तो एक्चुअली इंडिया की जो बाउंड्री है साउदर्न एक्सटेंट में वो 6 डिग्री 45 में, जिसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, हाँ, इंदिरा पॉइंट है वो 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ पे है। ये हो गया इंडिया की लोकेशन। अब आपको यहाँ पे समझ आएगा कि इंडिया कहाँ पे है। अगर हम अब साइज़ की बात करें, जो इंडिया का टोटल एरिया है पूरे वर्ल्ड का वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कितने? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम वर्ल्ड की बात करें, ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है वर्ल्ड है? ये करता है 2.4%। कितना करता है? 2.4% टोटल जोग्राफिकल। इंडिया अगर देखें तो ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है। पहले अगर हम देखें चाइना है, सॉरी रशिया है पहले कंट्री जो बड़ी है, उसके बाद चाइना आता है। ऐसे ही कुछ कंट्रीज हैं जो आते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो इसमें अगर इंडिया की बात करें, इंडिया की है मतलब इसका अगर हम बाउंड्री देखें
जो इसका लैंड मतलब कोस्टल लेंथ अगर हम देखें इसकी इंडिया की, या लैंड बाउंड्री, अगर पहले हम लैंड बाउंड्री देखते हैं, लैंड बाउंड्री जो है इंडिया की किस किस मतलब कहाँ कहाँ से है, वो है 15,200 किलोमीटर्स। बाद में हम देखते हैं किस किस मुल्क के साथ हमारी बाउंड्री मिलती है। अभी हम बात करेंगे बाउंड्री कहाँ का, मतलब बाउंड्री कितनी है हमारी, वो है 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200। अगर हम मिला के मतलब इंक्लूडिंग इसमें आता है, इसमें तो आता है अंडमान निकोबार का भी, वो है 7,516.6 किलोमीटर्स। ये कुछ मतलब डाटा जो मैं आपको दे रहा हूँ ये बुक्स से लिया गया है। और इंडिया की एक और मतलब आप लोगों ने सुना ही होगा कि मैंने तो आपको अभी तक बोला ये समंदर इसकी साइड में, अब आप लोगों ने सुना ही होगा टाइम के बारे में। अब मैं आपको टाइम के बारे में कुछ बोलूँगा। जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है, IST जिसको बोलते हैं, वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है, जो कि पास होता है मिर्ज़ापुर से। मिर्ज़ापुर, और मिर्ज़ापुर कहाँ पे जगह है? उत्तर प्रदेश में, वहाँ से ये पास होता है। और पास होता है तो ये मतलब ये जो टाइम है, जो मिर्ज़ापुर में टाइम है, वो पूरे इंडिया के लिए टाइम फिक्स किया है। अगर हम अब बात करें इंडिया की लेंथ की, कितनी लेंथ है कहाँ से? सचिन ग्लेशियर से लेकर कन्याकुमारी तक, वो है 3,214 किलोमीटर। कितना है? 3,214 किलोमीटर लेंथ है फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। अगर हम वैसे ही बात करें, अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक कितनी लेंथ है, तो वो लेंथ है हमारी 2,933 किलोमीटर। ये कुछ डाटा था रिलेटेड इंडियाज़ लोकेशन और साइज़ के बारे में। अब अगर हम आगे जाए तो हमें पढ़ना है इंडिया और उसके नेबर्स के बारे में। अगर हम जाए तो इंडिया और इसके नेबर्स वो हम कल डिस्कस करेंगे, या कल डिस्कस करेंगे उस टॉपिक के बारे में। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, SSB में पूछा जाता है इसके मतलब क्वेश्चन, इनके कोई भी एग्जाम हो उसमें ये पूछे जाते हैं इसके मतलब क्वेश्चन। इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से इस टॉपिक पर कंसंट्रेट कर लीजिए। तो बाकी अगर आपको कोई क्वेरी होगी कुछ भी, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।